हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल एग्जाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सल्तनत काल का दूसरा वंश खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। कल हमने अ, सल्तनत काल का जो पहला वंश था यानी गुलाम वंश, जिसे हम ममलूक वंश भी कहते हैं, उस वंश से संबंधित हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न किए थे। ठीक है। अगर आपको गुलाम वंश से संबंधित एमसीक्यूज करने हैं तो आप कल की क्लास देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास खिलजी वंश। आज का पहला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है मुबारक खिलजी, इसे मुबारक शाह खिलजी भी कहते हैं, तीसरा जलालुद्दीन खिलजी, या फिर ऑप्शन डी है नसरुद्दीन खुसरो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में जलालुद्दीन खिलजी को जाना जाता है। इसने 1290 में, ठीक है, 1290 में गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स की हत्या की, जो हमने कल पढ़ा था, जो कि गुलाम वंश का आखिरी शासक था। तो मोहम्मद क्यूमर्स की इसने हत्या की थी 1290 में, और 1290 में इसने खिलजी वंश स्थापित किया था दिल्ली में। ठीक है। और 1290 से 96 तक जो है इसका शासनकाल रहा था। और अगर हम बात करते हैं खिलजी वंश की, तो सल्तनत काल में सबसे छोटा टाइम पीरियड जो था वो इसी वंश का था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। खिलजी वंश के किस शासक ने नया धर्म चलाने का प्रयास किया परंतु वह असफल रहा? तो ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है मुबारक खिलजी, सी है जलालुद्दीन खिलजी, और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने शासन काल में इस्लाम धर्म के अनुसार शासन नहीं किया। इसने पूर्ण रूप से निरंकुश शासन किया। ठीक है। 1296 में ये शासक बना, और इसने 1296 में जलालुद्दीन खिलजी, जो कि इसके चाचा थे मतलब, तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करी चाकू मार के, और उसके बाद जो है ये शासक बना। ठीक है। और शासक बनने से पहले ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। तो इसके बारे में ये बात होगी। तो अगर हम थोड़ी सी बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था 1296 में शासक बना। इसके बचपन का नाम अली गुरसब था। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। और शासक बनने से पहले यह कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था। ठीक है। और इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इसने, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अ, धर्म को राज्य के नियंत्रण में किया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ये कि नया धर्म चलाने का प्रयास सल्तनत काल में किसने किया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और दूसरा प्रश्न ये कि धर्म को राज्य के नियंत्रण में किस शासक द्वारा किया गया था? तो उसका आंसर भी होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा शासक खुद को द्वितीय सिकंदर कहता था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है मुबारक शाह खिलजी, सी है जलालुद्दीन खिलजी, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि अगर आपको खिलजी वंश पढ़ना है तो आपको उसमें मोस्टली एक ही शासक के बारे में ज्यादा पढ़ना है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जिसने 1296 से 1316 तक शासन किया। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो अलाउद्दीन खिलजी खुद को द्वितीय सिकंदर कहता था, और इसने अपने सिक्कों पर भी जो है द्वितीय सिकंदर छपवाया था। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर छपवाया था। तो वो कौन था? वो भी अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है ये मिलती है अमीर खुसरो की किताब से, और उस किताब का नाम है खजाइन उल फतूह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी, मोस्ट बहुत मतलब बहुत बार पूछी गई किताब है, खजाइन उल उल फतूह। ठीक है, खजाइन उल फतूह। तो इस किताब में
जो है अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवाहा और द्वितीय सिकंदर नाम से संबोधित किया गया है। तो ये भी आपको इसके साथ साथ ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस शासक का संबंध बाजार नियंत्रण प्रणाली से था या है? ठीक है, ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, बी है मुबारक शाह खिलजी, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है नसरुद्दीन खुसरो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो भी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ना बाजार नियंत्रण, ये मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत बार पूछे जाने की वजह से आसान प्रश्न में गिना जाता है क्योंकि इसको सब लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी प्रसिद्ध रही है सल्तनत काल में? तो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी की। इसने मूल्य नियंत्रण पर ना प्रत्यक्ष रूप से वो किया, कंट्रोल किया, मतलब मूल्य नियंत्रण किया और माप तोल पर भी इसका नियंत्रण रहा। इसके बारे में बोला जाता है कि अगर जैसे कि मान लो किसी ने 1 केजी कोई सामान खरीदा और अगर दुकानदार ने उसको 800 ग्राम ही अगर कोई सामान दिया, तो 200 ग्राम अगर वो पकड़े जाने पर ना 200 ग्राम का उसके शरीर से, यानी कि दुकानदार के, जो दुकानदार था उसके शरीर का एक टुकड़ा काट लेता था 200 ग्राम का। ठीक है, तो मतलब बहुत ही एक कट्टर, मतलब एक नीति इसने अपनाई थी बाजार नियंत्रण की और ये सबसे प्रसिद्ध रहा था पूरे सल्तनत काल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, बी है मुबारक शाह खिलजी, सी है अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी है नसरुद्दीन खुसरो। तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो भी ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। वैसे अमीर खुसरो गुलाम वंश के कई शासकों के दरबार में भी रहा, जलालुद्दीन के दरबार में भी रहा, लेकिन इसको मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से संबंधित बताया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अमीर खुसरो की बहुत सारी किताबें हैं, जैसे एक तो मैं आपको लिखा चुका हूं अभी, खज़ाइनुल फतूह, एक है नूह सिपिहत। ठीक है, इसकी किताबें ना बहुत ज्यादा पूछी जाती है, नूह सिपिहत। ठीक है, इसके अलावा एक है असीका, असीका, ये भी आपको ध्यान रखना है, असीका। और एक है तुगलनामा, ये इसकी आखिरी किताब थी तुगलनामा। ठीक है, तो इसकी ये आपको किताबें ध्यान रखनी है अमीर खुसरो की। जैसे एक थी खज़ाइनुल फतूह जिसमें इसमें अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवाहा और द्वितीय सिकंदर बोला गया है। दूसरी किताब है नूह सिपिहत, तीसरी है असीका और चौथी है तुगलनामा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अमीर खुसरो के बारे में शायद आपको ये जानकारी होगी, जहां तक मुझे लगता है कि इसी को हम तूतिया हिंद भी कहते हैं और इसी को खड़ी बोली, जो हिंदी है ना, हिंदी खड़ी बोली का जनक के रूप में भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस शासक के समय खालसा भूमि का अधिक विकास हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, बी है मुबारक खिलजी, सी है नसरुद्दीन खुसरो या फिर डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यानी खिलजी वंश पढ़ने का मतलब है आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मोस्टली तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खालसा भूमि का बहुत ज्यादा विकास किया, ठीक है, अपने शासनकाल में। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगता था कि जो लोग है ना, जनता, उसकी जो मतलब प्रजा है, वो क्या कर रही है कि वो लोग मतलब जो अमीर हो गए हैं, किसी भी तरीके से अमीर हो गए हैं, उन्हें लोगों का सपोर्ट है, तो वो लोग फिर जो है राजा के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, राजा के खिलाफ। तो इसके लिए इसने क्या किया कि जो खालसा, मतलब जो लोगों को सरकार द्वारा दान की गई भूमि, जैसे किसी को दान कर दिया, किसी को पेंशन के रूप में दे दी, किसी को वीरता के लिए दे दिया। ठीक है, तो वो सारी भूमि को इसने वापस ले लिया, एक काम। दूसरा काम इसने क्या किया कि अमीरों के दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसे लगता था कि अमीर लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं और उसके बाद राजा के खिलाफ काम करते हैं, राजा के खिलाफ बात करते हैं। तो ये दूसरा काम किया इसने। तीसरा काम इसने किया, जुआ, शराब, भांग, गांजा, इन सब पर इससे प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उसको लगता था कि जुआ और शराब, इन सब चीजों के लिए लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद वो राजा के खिलाफ काम करते हैं, राजा के खिलाफ बात करते हैं। ठीक है,
तो उसी संबंध में हमने ये भी पढ़ा कि खालसा भूमि का अत्यधिक विकास इसीलिए हुआ क्योंकि उसने लोगों को कमजोर किया। तो खालसा भूमि मतलब होता है एक तरीके से सरकारी भूमि, जो सरकार ने पहले जो है लोगों को दी हुई थी, उन सारी भूमियों को इसने वापस ले लिया। ठीक है, तो खालसा भूमि का सबसे ज्यादा विकास हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, घोड़े दागने की प्रथा तथा सेना को नगद वेतन देने किस शासक ने शुरू किया था? यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, घोड़े दागने की प्रथा और सेना को नगद वेतन देना किस शासक ने शुरू किया था? ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है नसरुद्दीन खुसरो या फिर डी है मुबारक शाह खिलजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, घोड़े दागने की प्रथा और सेना को नगद वेतन देना। तो कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो इल्तुतमिश उसने इक्ता प्रणाली शुरू की थी। एकता प्रणाली, ठीक है, एकता प्रणाली क्या थी कि जो सेना थी उसको पगार के बदले जमीन देना एकता प्रणाली कहलाती थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। तो एकता प्रणाली क्या हो गई, अपने आप समाप्त हो गई। तो इससे देखो दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो ये कि सेना को नगद वेतन देना किसने शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और दूसरा ये कि एकता प्रथा किस शासक के द्वारा समाप्त की गई थी या फिर किस शासक के समय समाप्त हुई थी, तो वो कौन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके बारे में बात थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मंगोलों का ना सबसे ज्यादा आक्रमण इसी के समय हुआ था। भारत में इल्तुतमिश के समय से, जैसे हमने कि कल पढ़ा था कि इल्तुतमिश के काल से भारत में मंगोलों का आक्रमण होना शुरू हुआ था और अलाउद्दीन के समय सबसे ज्यादा हुए थे, लेकिन अलाउद्दीन ने उन्हें हराया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है अमीर खुसरो, सी है मलिक काफूर या फिर डी है जफर खां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मलिक काफूर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत बार पूछा गया है। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, हजार दिनारी किसे जाना जाता है? मलिक काफूर को। ठीक है, तो इसे हजार दिनारी इसलिए कहते हैं ना क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर जो कि एक गुलाम था इसको खरीदा था 1000 दिनार में। ठीक है, दिनार मतलब होता है सोने के सिक्के। तो 1000 दिनार में इसको खरीदा था किसको? मलिक काफूर को। तभी जो है जो ये मलिक काफूर है इसको हजार दिनारी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आसान प्रश्न है लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, सल्तनत काल का पहला शासक जिसने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मतलब सल्तनत काल का पहला शासक जिसने दक्षिण की ओर रुख किया। ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है नसरुद्दीन खुसरो और डी है मुबारक खिलजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो सल्तनत काल का ये पहला शासक था। ठीक है, ये बहुत बारी क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो कौन सा था शासक था? पहला शासक था जिसने दक्षिण की ओर रुख किया। ठीक है, और इसने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को जीता अपने सैन्य बल पर। और इन सभी सेनाओं का इन सभी अभियानों का जो मुखिया रहा था, जो सेनापति था, जो नेतृत्व करता था, वो था मलिक काफूर। ठीक है, कौन था? मलिक काफूर, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि इसे 1000 दिनार में गुजरात से खरीदा गया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत को सबसे पहले अपने साम्राज्य में मिलाने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और इसने ये काम कैसे किया था? तो मलिक काफूर की बदौलत जो है इसने ये सब काम किया था। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, हजार खंबा महल तथा अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, बी है नसरुद्दीन खुसरो, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है मुबारक शाह खिलजी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी।
ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंबा महल बनाया था और अलाई दरवाजा भी इसी के द्वारा बनाया गया था। ये दोनों इसने दिल्ली में बनाए थे, ठीक है, दिल्ली में इसके द्वारा बनाया गया था। और अगर हम बात करते हैं अलाई दरवाजा की, तो जो वो था गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसने दिल्ली में पहली मस्जिद जो मतलब उसने कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है उसने दिल्ली में बनाई थी। तो उसी के प्रवेश द्वार के रूप में इसने अलाई दरवाजा बनाया था दिल्ली में, ठीक है। दूसरा इसके बारे में आता है कि इसने हजार खंबा महल बनाया था, ठीक है, ये भी दिल्ली में इसके द्वारा बनाया गया था। तीसरा इसके बारे में एक चीज और लिख सकते हो आप कि इसने सीरी का किला बनाया था, सीरी, ठीक है, सीरी का किला। ये किला इसने जो है दिल्ली में बनाया था और ये मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखे डिटेल में। तो उम्मीद है क्लास से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल एग्जाम एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।